गुलमर्ग में बड़े पैमाने पर बर्फानी तोदा गिरने का वाकया पेश आया है और बर्फानी तोदा गिरने की जद में 7 गैर मुल्की स्कीयर्स आए हैं। उनमें से 6 स्कीयर्स को रेस्क्यू किया गया है। एक गैर मुल्की स्कीयर की मौत हो गई है। इस वाकये में एक मकामी गाइड भी जख्मी हो गया है। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। अफरवट के बैक साइड में ये वाकया पेश आया है। गुलमर्ग से एक निजी हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। वाज़ेह कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी जारी है। हमारे नुमाइंदे मुनीर बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, एवलांच की वजह से एक गैर मुल्की स्कीयर की मौत हो गई है, मजीद इस हवाले से हमें तफसीलात दें। देखिए मुनज़्ज़र, जिस तरीके से ये एक दुख की खबर है, ये यहाँ एक एवलांच आया है, मगर सबसे पहले मैं जो यहाँ पे लोकल गाइड होते हैं इस एवलांच में, क्योंकि इसमें 8 लोग टोटल थे, पहले मैं बता दूं, उसमें एक डेड हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, और एक जो लोकल गाइड उनके साथ में था और वो जख्मी हो गया है, और बाकी जो 6 लोग हैं उनको बचाया गया है और डेड बॉडी को भी निकाला गया है और उसको वज़ीर हेलीकॉप्टर वहाँ मेन गुलमर्ग बाउल लाया गया है। और अभी ये जो रेस्क्यू होता है उसमें जो लोकल यहाँ के गाइड होते हैं और उनके बगैर यानी नामुमकिन होता है, क्योंकि सबसे पहले यही होते हैं। और अभी जिन लोगों ने रेस्क्यू किया है हम उन्हीं के साथ खड़े हैं और ये भी उस रेस्क्यू टीम में शामिल थे, मगर ये जरूर ये लोकल गाइड है, इन्हीं से हम जाने। जी बताए, कब हुआ ये वाक़ा और आपको कैसे मैसेज आई है, क्योंकि आपको वायरलेस सेट भी साथ में होता है, तो फौरन उस वक्त आपने क्या कुछ इकदाम उठाया है ताकि बचाने के लिए? जो ही हमने सुना है रेस्क्यू, हमने कंफर्म किया अपनी टीम को, तो हम जल्दी से निकले इस अवरनाच की ओर। 1:30 बजे से पहले ये अवरनाच आया, जिसमें रेशियन ग्रुप था, 8 लोग थे, फंसे थे। 40 मिनट के बाद वो अच्छे से मिला। नहीं, जब आपने, तो उसमें आपके पास कोई हथियार औजार होते हैं ताकि आप बर्फ हटाएं, तो जी, तो उस वक्त कितना कठिन मरहला रहा उसको निकालने में? बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बर्फ भी हो रही थी, फॉग भी था, विजिबिलिटी 0 थी। तो हमने जो ही हम वहाँ पे पहुँच गए, हमने तुरंत पेपर निकाले, सर्च करना शुरू किया। कुछ लोगों ने प्रूफ निकाले, पूरा जहाँ से अवरनाच निकला था वहाँ हमने वो पूरा सर्च किया। तो पहले हमने वहाँ पे एक पिक किया, एक बॉडी। तो जब आप ढूंढते हैं तो जब आप ढूंढते हैं तो कैसे आप ढूंढते हैं यहाँ पे बॉडी है? क्योंकि उनके पास एक ट्रांस रिसीवर लगा होता है, तो हम उसी को मतलब फॉलो करते हैं। हमारे पास भी होता है, हम सर्च करते हैं तो उससे कैसे आवाज आती है? उससे आवाज आती है जब हम उसके नजदीक पहुंचते हैं, वो उसी म्यूजिक के साथ वो आवाज देता है। तो जो आप बता रहे हैं 45 मिनट तक एक बॉडी जो है वो बर्फ के नीचे दबी हुई थी, तो वो बॉडी जिंदा निकली? फिर वो जिंदा निकली। तो मुनज़्ज़ा, यहाँ पे ये मौजज़ाती तौर पे ये कह रहे हैं कि 45 मिनट तक बर्फ के नीचे एक बॉडी जो है वो दबी हुई थी और उसके बाद उसको निकाला है। और यहाँ पे एक और नौजवान है, क्योंकि ये सब लोकल है और पुलिस के साथ साथ ये भी रहे कि इनका खासा रोल रहता है इस रेस्क्यू में। तो किस तरह का रेस्क्यू रहा है और कब आप कितने टाइम में आप उस जाए हादसे पे पहुंचे हैं और आपको कैसे इतला मिली है और फिर कैसे आपको उनको रेस्क्यू किया है? एक्चुअली हम भी एक लोकल गाइड है, तो जो ही हम ऊपर पहुंचे तो हमारे से पहले एक ग्रुप निकला था वहां से। वो ग्रुप था रेशियन का, तो 7-8 लोग थे ग्रुप में, तो हम उनके पीछे जा रहे थे। तो सडनली जैसे अवलांच निकला तो वो 2-3 लोग उसमें काट हो गए। तो 2-3 लोगों ने एयरबैग यूज किया, क्योंकि सबके पास these things you can't go up। तो क्या हुआ कि जब हमने नीचे देखा इनको जाते हुए, तो हम ऊपर से आए, बट एक को हम नहीं बचा पाए क्योंकि वो ज्यादा डीप हो गया था, तो मिला भी नहीं हमें जल्दी से। बट हमने बहुत ट्राई किया उसको ढूंढने का। अराउंड 4-5 लोग थे वहाँ पे, लोकल गाइड थे। कोई रेस्क्यू नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। रेस्क्यू नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। ट्राई किया हमने बहुत इसको निकालने की, बट वो उसका डेथ हुआ था। लेकिन जो दूसरा बंदा था वहाँ पे, उसको हमने बहुत ट्राई किया ढूंढने का भी, लेकिन वो जब जो ही हमें मिला, बट अलाइव था वो। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब ये स्कीयर वहां से जाते हैं, क्या उनको ग्रीन सिग्नल मिलती है वहां स्की करने के लिए जाने के लिए? देखो क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि उनको जाने देते हैं, नहीं, क्योंकि ये पूरा तो डेंजर ही रहता है। लेकिन जो ये हमारा ग्रीन जोन रहता है उसमें ब्लास्टिंग होती है, तो जो भी रेस्क्यू है हमारे यहाँ पे, वो तो कहते हैं हमें कि आप ग्रीन जोन में स्की कर सकते हो, लेकिन कि बैक कंट्री में जाना वो अपने आप मतलब खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए वो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी गए थे बैक कंट्री, तो इट्स हैपन।
تو منازع یہاں پہ آپ نے سنا ہے کہ کیونکہ پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں پچھلے سال بھی یہاں پہ اسی طرح کا ایولانچ آیا ہے، اور میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانے کی کوشش کروں گا. اور یہاں یہ جو پہاڑی ہے اسی پہاڑی کے بیچ میں یہ ایولانچ آیا ہے، اور کیونکہ لوکل گائیڈز کا خاصا رول رہتا ہے اس ایولانچ میں ریسکیو کرنے میں، کیونکہ فارنر سے جیسے آپ نے سنا ہے کیونکہ یہاں پہ گرین زون تب ہوتا ہے جب بلاسٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ گرین زون ہے، اور اس کے بیک سائڈ میں جو بھی پہاڑیاں ہیں جو بھی چوٹیاں ہیں، اور ان چوٹیوں پہ کافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے یہ ایولانچز یعنی آنے کے خطرات لاحق رہتے ہیں. اور کیونکہ پچھلے سال بھی 2 فارنر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور آج یہ انہوں نے بتایا کہ 45 منٹ تک ایک سکیئر جو ہے وہ دبا رہا اس یعنی برف کے نیچے، اور معجزاتی طور پہ وہ بچ نکلا ہے اور ان کی جان بچ گئی ہے. اور فی الحال دکھ کی خبر یہ ہے کہ ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ایک لوکل جو ان کے ساتھ سکیئر تھا وہ گائیڈ تھا وہ انجرڈ ہو گیا ہے، اور اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے. اور یہاں سے اسی جگہ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو فی الحال گلمرگ جو ہے ہاسپٹل وہاں پہ اس کو لے جایا گیا ہے. اور یہ ضرور ہے کیونکہ اب یہاں پہ جس طریقے سے پچھلے سال بھی اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں اور اس بار بھی یہ ایولانچ آیا ہے، تو اب کہیں نہ کہیں اب انتظامیہ کو اقدامات اٹھانے. افسوس کی خبر ہے کہ اس ایولانچ میں ایک غیر مقامی اسکیئر کی جان گئی ہے اور ایک لوکل زخمی بھی ہے. بہرحال تمام جانکاری کے لیے آپ کا بے حد شکریہ.